हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, भाप आसवन करने पर एक कार्बनिक द्रव अपने क्वथनांक से निम्न ताप पर वाष्पीकृत क्यों हो जाता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जब भाप आसवन में क्या होता है। भाप आसवन में जो कार्बनिक द्रव और जल का मिश्रण है वो किस ताप पर उबलता है। जब द्रव तथा जल के दाबों के योग वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। भापासु में क्या होता है, द्रव तथा जल के दाबों का योग जब किसके बराबर हो जाता है, योग वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो उस ताप पर हमारा क्या है, उस ताप पर जो हमारा मिश्रण है वह उबलने लगता है। अब देखिए, जो जब मिश्रण का क्वथनांक है, जो मिश्रण का क्वथनांक पर क्या होता है, जल का वाष्प दाब उच्च होता है तथा द्रव का वाष्प दाब क्या है, अत्यधिक कम होता है। और इसीलिए हमारा क्या है, कार्बनिक द्रव है वो वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर आश्रित हो जाता है। अर्थात जो हमारा कार्बनिक द्रव है अपने सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर ही क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है, या फिर हम बोले बाष्पीकृत हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि मिश्रण के क्वथनांक पर जल का वाष्प दाब उच्च तथा द्रव का वाष्प दाब अत्यधिक कम होता है। अत्यधिक कम होता है कम होता है। इसीलिए हमारा क्या है, जो कार्बनिक द्रव है वो वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए कार्बनिक द्रव वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर वाष्पीकृत हो जाता है। या फिर हम यूं बोलें कि वह अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्पीकृत हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।